प्रिय प्रबुद्ध पाठकों, आपके समक्ष में छत्रसालकालीन कवि जो अपरिचित था, उनका नाम था बीर सिंह दास। वहाँ जो उनका राजधानी थी बहुसहानिया, वहाँ पर का कवि था और जिसकी रचनाएं बिजावर में पहुँची। कोई संबंध होगा इस कारण से, तो वो लिटरेचर मुझे उसी समय का हरपुराना गांव में मिला, जो हमारे प्रिय सहपाठी थे हरिप्रसाद जी, उनके यहाँ से मैंने वो पाया था, जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें तमाम गलतियाँ हैं क्योंकि उसमें हिंदी बहुत वैसी थी, फालतू थी। आप विद्वान लोग उसका जो है घटनाओं का तालमेल बैठा लेंगे, ऐसी आशा है। मैं उस पुरानी पांडुलिपि को प्रेस कर रहा हूँ। इनके बजाय मैं छोटा सा आपको उसका कथा वस्तु देता हूँ कि कुंडलपुर, जैसे कुंडलपुर कहते हैं, वहाँ पर राजा थे भीष्म। भीष्म के राजा की कन्या थी रुक्मणी और उनके भाई का और रुक्मणी के भाई का नाम था रुक्मा। तो जिस समय रुक्मणी बड़ी हो गई तो उनकी शादी का विवाह का विचार होने लगा। तो उसमें सबने सोचा कि सुंदरतम व्यक्ति जो है वो श्री कृष्ण है, परंतु जो रुक्म था उसके संबंध में जरासंध या शिशुपाल के बारे में था। तो उसने कहा कि जो आप श्री कृष्ण का नाम ले रहे हो वो यादव कुल का है और वो जमुना के किनारे छोटे से गांव में रहता है, ना तो उसको कोई जाति है ना कोई वंश है। इस प्रकार से उन्होंने उसको जो है कहा कि ये ठीक नहीं है, शिशुपाल जो है एक सजाती है और उसको हम शादी करना चाहते हैं, उचित होगा। इसी कथा वस्तु के आधार पर ये जो हम रचना है वो आपको सुना रहे हैं। रुक्मणी मंगल। लिखते रुक्मणी मंगल, लिखते रुक्मणी जू मंगल, प्रथम ही श्री भगवती चरण पद प्रशंस मनाही। प्रथम ही श्री भगवती चरण मगन मन मनाही। गाऊं हरि को ध्यान परम घट पाऊँ। ये इस प्रकार से ये इस कृपा कहेंगे। गाऊं हरि को ध्यान परम पद पाऊँ। परम मूर्ति शिव शंकर मैं गौरी मनाऊँ। परम मूर्ति शिव शंकर मैं गौरी मनाऊँ। देव सुमति विधिनाथ, देव सुमति विधिनाथ तो हरि गुण गाऊँ। देव सुमति विधिनाथ तहाँ तय पितयो। उसमें अपभ्रंश है और जो हिंदी थी उस समय कम जानते थे, तो आप उसको मिला लीजिए। देव सुमति विधिनाथ तहाँ तय चित परियत। जागृत नगर तो कुंडनपुर बसे। तहाँ जड़ित हीरा मति मोहित तरान मानिक बाह बनो। वो नगर काफ़ी सुंदर था, हीरा मणि वगैरह से दृढ़ था। तहाँ विकट तन सरोज शीतल लागत। वहाँ पर एक तालाब था जो सरोज था, उसमें जल भरा हुआ था। निशी चाय बनो तह कर निरपाद भीषम। तह कर निरपाल भीषम। तह कर बचा रुक्मणी। तह कर कन्या रुक्मणी भई जोग विवाह। तो जो तो कहिए ते तारी तो मंत्र ते बैठ विचारियो मंत्र।
किधर किधर बैठ 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 विचारो मंत्र विचार के विचारो गरबर कुल संजोग तमा सच पाइयो तिह वर्णो तिह वर को यह कन्या सगर्भ दिवारियो मात पिता अरु साधन सब विधि भूप निदान ते दीनो वह हरि वह हरि निर्करेव देव सुमरी गात नतनी नतन सराय गए जादव जमुना के तीर। तो गांव ये जो है उसने सलाह दी कि जय ने दी तल सबत से नतल सबत से पाल नितल सबत सी शशिपाल ताटव यमुना के तीर तो गांव भव सदा के संग तो नाही नाही हीन कुल ना जातिहीन कुलहीन सभा नहीं जानियो। ये श्री कृष्ण के लिए कह रहा हो कि जाति की हीन है और कुल के हीन है। दिन मन करत बिना तब कर मानियो। अगर उनको ब्याह करोगे तो क्या होगा? पानी धर दैयो तो दूत पताइयो मात पिता अरु साधन अति दुख पाइयो। यदि वहाँ पर आप किसी अपनी पुत्री के हमारी बहन के उसके लिए भेजोगे तो वो अत्यंत दुख पाएगी। क्यों? क्योंकि दुख धाम मैं मात पिता अर रूप साधन एवं पाइयो रुकम भुवाई पुन खुश खुश जे खुश दी। मन देत सरक हरस निभ मानी कछु न सूझियो मन मन न कन्या रसन रुकमणी लाग ल कवि हित जो रुचिर मतो बैरन दो दो नाथ नर तदि रुकम बैरन करी तिस भयती नृप रानी करते हो तत् बसन अभावते निशि निशि दो मते तय नर हरि हरि पादलि रुकमणि वेदि इत एकांत ते विदु तु जाइयो रवि धर्म मन निहोर सुंदर सुख दो चलो विप्र मन जाए रख सुख सकन भाव जो हरिचरण धरत मान तो तातु आयो। वहाँ पर अंत में जो है जो रुक्मिणी ने एकांत में बैठ करके और एक पत्र लिखा जो एक विप्र के द्वारा भिजवा रही है। तो हरिचरण धरत बान तो सुपिचित आन गयो साह दरबार तीन हारी तनक्यो कुंडनपुर है विप्र तबे लिख के आई वो। इस प्रकार से हो गया। तो वह कुंडनपुर पलामगिरी तब द्वारावती में द्वारपा जो द्वारका तब द्वारावती सन साधु भाई हो हराय कमल आवन लगाइयो भेद काऊ नहीं जान ही। कोई मतलब भेद न जान पाया आपका कि मैं भेज रही हूँ। उन किसी कथा तपाती छाती हरि ही हम नहीं बारसी तहाँ जहाँ मैं तनी तर तारियो तहाँ जहाँ जय से रहे अति नरहरि नरहरि माने भगवान नर के रूप में जो हरि हैं तो उनके पास जाना। अब हरति असुरानी करे दिखा साची कहो कृष्ण द्वारिका नाथ श्याम जदुराय दारी दासी
विधि परिणाम असुर निर्वाह्यो। अब वहाँ पर उसमें जो है पत्र में लिखा हुआ है कि मैं आपकी दासी हूँ, मैं द्वारकानाथ हूँ आप, और मैं आपकी दासी हूँ और मेरा परिणाम स्वीकार करो। क्या कारण है? शादी अहे को बैसाख हो लगुन धराइयो। अब वो ने बताया कि शिशुपाल के द्वारा बैसाख महीने की, तो बैसाख में लगुन जो है रखना है, और दिवस असुर तो ले जाइए। उन्होंने कहा कि इस दिवस जो है वो असुर शिशुपाल जिसके साथ जो है मेरा विवाह तय हुआ वो ले जाएगा। तो दासी करण ग्रहीज, दासी करण गही चरण गही दिवस जाय, और बंधन भाग तो अति और छुड़ाइयो। उन्होंने कहा दासी मैं कर जोर करके आपसे विनय करती हूँ, इस अपनी दासी को इस बाग से आप छुड़ा लीजिए। आगे जो प्रसंग है मैं दूसरे उसमें करूँगा। गायक मनमोहन पांडे बिजावर, जो कृपा करके जो इसमें त्रुटियाँ हैं विद्वज्जन उसको सुधार लेंगे, क्योंकि जैसी उसमें लिखी वही हमने आपकी प्रस्तुत की है। कुछ मुझे भी समझ में नहीं आई तो आप उसको सुधार लें। मनमोहन पांडे बिजावर, आज दिनांक 27/12/25, मुकाम टीकमगढ़ मैंने ये प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।